नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ लगन के लिए, टॉरस असेंडेंट के लिए शनि ग्रह के वक्री होने का फल और उपाय के विषय में। शनि ग्रह 30 जून 2024 से 14 नवंबर 2024 तक अपनी स्वयं राशि में वक्री हो रहे हैं। इनका वक्री होने का जो समय रहेगा अप्रोक्सीमेटली 139 डेज़ के लिए यहाँ पर ये वक्री हो रहे हैं। और इस समय में ये आपको क्या फल प्रदान करेंगे, क्या क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि आप इस समय में शनि ग्रह से मिलने वाले शुभ फलों को अधिक मात्रा में प्राप्त कर पाए। तो आइए देखते हैं। वृषभ लगन वाले व्यक्तियों के लिए शनि ग्रह उनके 10th हाउस में अपनी स्वयं राशि में कुंभ राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे, जिसमें कि शनि ग्रह आपके 9th और 10th हाउस के लॉर्ड होकर के 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। परंतु ये यहाँ पर रेट्रोगेट अवस्था में है। थोड़ा रेट्रोगेट को समझते हैं। जब कोई ग्रह रेट्रोगेट होता है तो वह पीछे की ओर आता हुआ प्रतीत होता है, परंतु ग्रह पीछे की ओर जाता नहीं है। एक्चुअल में वह चल तो अपनी ही धुरी पर आगे की तरफ रहा होता है, परंतु हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वह पीछे की तरफ जा रहा है और पिछले हाउस में जा रहा है। तो किससे पिछला हाउस मकर लगन, मकर राशि है, तो कुंभ से मकर में आ रहा है। इस अवस्था में ग्रह क्या फल प्रदान करते हैं इसके विषय में देखते हैं। देखिए, शनि ग्रह आपके चार्ट के अंदर कार्य क्षेत्र में अपनी स्वयं राशि में बैठे हैं और वहाँ से रेट्रोगेट होकर के 9th हाउस की तरफ वे बढ़ना शुरू करेंगे। ये समय अवधि अगर आप फॉरेन जाना चाह रहे थे, फॉरेन नहीं जा पा रहे थे किसी कारण से, या ये कहें कि पिछले 2.5 साल से 17 जनवरी 2024 से पहले का जो समय था, 2.5 साल जब शनि ग्रह यहाँ पर रहे, उस समय अवधि में आप फौरन नहीं जा पाए या आपको शश पंच महापुरुष योग का फल नहीं प्राप्त हो पाया, जिसमें कि राजकीय अधिकारियों से लाभ प्राप्त होना, फॉरेन ट्रैवल का सुख होना, कुछ बड़े अधिकारियों से मिलना होना, कुछ धार्मिक यात्राएं होना, टूर ट्रैवल का सुख होना, ये अगर नहीं प्राप्त हो पाया तो इस समय अवधि में 139 डेज़ का समय आपको इन सब चीज़ों के लिए शुभ फल प्रदान कराने वाला रहेगा। इसके साथ साथ अगर आपका ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड या ये कहें कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई कार्य है, व्यापार आप करते हैं, तो उन कार्यों में थोड़ा सा हार्डवर्क यहाँ पर रहेगा। परंतु अगर पिछले समय में आप कोई ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई कार्य करना चाह रहे थे या करने का पूरा मन था, किसी कारण से नहीं कर पाए, कोई प्रॉब्लम आ गई, फॉरेन जाना चाह रहे थे, नहीं जा पाए, किसी कारण से यहीं रुक गए, या आप टूर ट्रैवल करना चाहते थे, किसी कारण से नहीं कर पाए, राजकीय अधिकारियों से सपोर्ट प्राप्त नहीं हो पाई, तो इन सब चीज़ों में, या आप लेदर से रिलेटेड, ऑयल गैस पेट्रोल पेट्रोलियम से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, मेटल से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई कार्य करते थे, या लिकर शॉप आपकी है या लिकर से रिलेटेड इंडस्ट्री है, उनमें आप किसी कार्य को करना चाहते थे, एक्सपेंशन करना चाहते थे, जॉब करते हैं तो प्रमोशन लेना चाहते थे, नहीं मिल पाया, तो ये जो समय है 139 डेज़ का समय, इस समय अवधि में आपके ये जो कार्य यहाँ पर पेंडिंग रह गए थे, उन कार्यों को पूर्ण करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती दिखाई देगी। परंतु ये शनि ग्रह है, इस बात को भी ना भूलें। शनि ग्रह चीज़ों को प्रदान तो करते हैं, परंतु वे चाहते हैं कि व्यक्ति हार्डवर्क करे, स्ट्रगल करे और एक सिस्टमेटिक तरीके से कार्य करे, तो शनि ग्रह बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को उसकी पसंदीदा चीज़ या जिस क्षेत्र में वह सफलता प्राप्त करना चाह रहा है, जिसकी उसे आवश्यकता है, वह प्रदान करते हैं। वृषभ लगन वाले व्यक्तियों के लिए शनि ग्रह उनके लिए योग कारक प्लेनेट माने गए हैं। अब शनि ग्रह योग कारक है तो अच्छा फल तो देंगे ही, परंतु यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से कार्य करेंगे,
कार्यों के लिए एक प्लानिंग बना करके समय सीमा निर्धारित करके कार्य करेंगे तो आपको अधिक उत्तम रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। इस समय अवधि में विशेष तौर से वृषभ लगन वाले व्यक्तियों को उनके यहाँ पर जो भी कोई लेबर है, अगर फैक्ट्री है तो वहाँ पर लेबर है, अगर आप जॉब करते हैं तो आपको जो भी कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति, अपाहिज व्यक्ति मिलता है उसकी सेवा करनी चाहिए। इस समय में आप उनकी सेवा करें। जितना आप अपने लेबर को, अपने जो भी आपके कोई आपको दिखता है कि अपाहिज व्यक्ति है या ज़रूरतमंद व्यक्ति है, उसकी जितनी ज़्यादा आप सेवा करते हैं, खाने से, पानी से, जिस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। और इस समय में अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, अपनी फैक्ट्री में कोई नया मशीनरी लाना चाहते हैं, फैक्ट्री का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो उन कार्यों को करने से लाभ होगा। सरकारी व्यक्तियों की हेल्प इस समय में आपको प्राप्त होगी। वीज़ा, पीआर इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग रह गया था, उस कार्य को इस समय में आप आसानी से पूर्ण करा पाएंगे, कार्य पूर्ण होंगे। इसके साथ साथ अब बात करते हैं उपाय के विषय में। हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आपके बर्थ चार्ट में आपके जन्म के समय पर शनि ग्रह वक्री अवस्था में थे, किसी भी भाव में हो, उससे भी कोई बात नहीं कर रहे हैं, अभी वक्री अवस्था में थे, रेट्रोगेशन में थे, तो इस समय का ये जो रेट्रोगेशन है 139 डेज का समय, ये बहुत अधिक उत्तम रिजल्ट आपको प्रदान कराने वाला रहेगा। इसका बहुत अधिक उत्तम रिजल्ट आपको प्राप्त होगा, बशर्ते आपकी ग्रह दशा महादशा अच्छी चल रही हो, अच्छे प्लेनेट की महादशा हो, तो आप इस समय में बहुत अधिक उत्तम रिजल्ट शनि ग्रह से प्राप्त कर पाएंगे। अब अगर किसी कारण से आपकी महादशा या ग्रह दशा अच्छी नहीं चल रही है और शनि ग्रह का भी शुभ फल आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या उपाय करें? उपाय के लिए पहले तो मैंने बता ही दिया कि आप जो भी आपको लेबर मिलती है या लेबर वर्ग के लोग हैं या जो ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं या जो अपाहिज व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों की सेवा करना है। भोजन से, वस्त्र से, अपने पहने हुए जो वस्त्र हैं, चप्पल जूते हैं, भोजन है, पानी है, इनसे आप सेवा कीजिए। इन चीज़ों को आप डोनेट कीजिए। सरसों का तेल शनिवार को अवश्य डोनेट करें। सरसों का तेल अगर नहीं कोई व्यक्ति लेता तो आप रिफाइंड ऑयल का भी दान कर सकते हैं, व्यक्ति के यूज़ में आना चाहिए। इसके साथ साथ काले उड़द, अगर काले उड़द आप दान करते हैं या काले उड़द की खिचड़ी बना करके आप बांटते हैं ज़रूरतमंद व्यक्तियों को, तो आप शनि ग्रह से मिलने वाले शुभ फलों को अधिक मात्रा में प्राप्त कर पाएंगे और आपके सभी कार्य निर्विघ्न पूरे होते हुए दिखाई देंगे। तो ये था शनि ग्रह का रेट्रोगेशन का फल और उपाय का वर्णन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।